हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड में स्वागत है। इस क्लास में हम क्षितिज भाग 2 के पार्ट 4 आत्मकथ्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिलता है तब अतीत में घटित हुई घटनाएं उनकी सभी एक एक करके याद आने लगती हैं। जयशंकर प्रसाद जो है कई तरह के तर्क देते हैं जिससे उन्हें अपनी आत्मकथा न सुनानी पड़े। इन्हीं तर्कों को इस काव्य में जो है दर्शाया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कवि का दाम्पत्य जीवन जो है वह कैसा है? प्रश्न है, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? ऑप्शंस देखते हैं। क्लेश रहित, सुखी, दुखी या इनमें से कोई नहीं। तो कवि का दाम्पत्य जीवन जो है वह दुखी है। अगला प्रश्न, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? प्रश्न है, कवि ने अब तक जो है जीवन जिया है वह कैसा जीवन जिया है? दुखदाई जीवन, सुखी जीवन, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने अब तक जो है दुखदाई जीवन जिया है। अगला प्रश्न, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? प्रश्न है, मुरझाकर की जो पत्तियां गिर रही हैं वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। खुशियों का प्रतीक है, उदासी का प्रतीक है, निराशाओं का या इनमें से कोई नहीं। तो मुरझाकर के गिर रही पत्तियां यह निराशाओं का प्रतीक है। अगला प्रश्न, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? प्रश्न है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन था जो रह जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। माँ, पुत्री या प्रेमिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रेमिका। कवि के आलिंगन में आते आते उनकी प्रेमिका रह जाती है। अगला प्रश्न, कवि अपने किस स्वभाव को जो है वह थोड़ा भी दोष नहीं देना चाहते हैं? प्रश्न है, कवि जो है अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? ऑप्शंस हैं। मधुर स्वभाव, उग्र स्वभाव, कोमल स्वभाव या सरल स्वभाव। तो कवि जो है अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। अगला प्रश्न, कवि के जीवन की गागर कैसी है? प्रश्न है, कवि के जो जीवन की गागर है वह कैसी है? ऑप्शंस हैं। रंगीन, खाली, सुनहरी या भरी। तो कवि के जीवन की जो गागर है वह खाली है। अगला प्रश्न, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? प्रश्न है, कवि के जीवन के जो सारे दुख दर्द और अभाव हैं अब वो कैसे हैं? ऑप्शंस हैं। मौन, अधिक, कम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मौन। कवि के जीवन के सारे दुख और दर्द और अभाव जो हैं अब मौन अवस्था में हैं। अगला प्रश्न, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? प्रश्न है, कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है या दूसरों की आत्मकथा को सुनना चाहता है? तो इसका सही आंसर है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। अगला प्रश्न, कवि के सरल स्वभाव के कारण उन्हें जो है किसने धोखा दिया? प्रश्न है, कवि का जो सरल स्वभाव था इस कारण से किसने धोखा दिया था? प्रश्न का ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मित्रों ने। उनके सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। अगला प्रश्न, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? प्रश्न है, कविता में थका हुआ पथिक जो है वह कौन है? ऑप्शंस हैं। कवि, कवि के मित्र, कवि की प्रेमिका या इनमें से कोई नहीं। तो कविता में थका हुआ पथिक जो है वह खुद जयशंकर प्रसाद यानी कि कवि हैं। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण जो है वह विद्यमान है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या फिर सगुण भक्ति। तो इसका सही आंसर है प्रसाद गुण। आत्मकथ्य कविता में प्रसाद गुण है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि हैं? प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के प्रवर्तक कवि हैं? ऑप्शंस हैं। छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के या हालवाद के। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। अगला प्रश्न,
कविता में थका हुआ पथिक जो है वह कौन है? प्रश्न है कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि हैं, कवि के मित्र हैं, कवि की प्रेमिका है या इनमें से कोई नहीं? तो कविता में थका हुआ पथिक जो है कवि है। अगला प्रश्न, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में है? प्रश्न है कवि की मौन व्यथा जो है वह किस स्थिति में है? जागृत दशा में है, सोई हुई, बेचैन या फिर शांत? तो कवि की मौन व्यथा सोई हुई स्थिति में है। अगला प्रश्न, सीवन उधेड़ने का क्या अर्थ है? प्रश्न है सीवन उधेड़ना, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। सीवन खोलना, टांके तोड़ना, जीवन के रहस्य जानना या सिलाई काटना। तो सीवन उधेड़ने का अर्थ होता है जीवन के रहस्य को जानना। अगला प्रश्न, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा जो है किया है? प्रश्न है कवि ने खाली घड़े को देख करके किसकी ओर इशारा किया है? खाली घर की ओर, सूखी नदी की ओर, असफल जीवन की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कवि जो है खाली घड़े की ओर देख करके अपने असफल जीवन की ओर इशारा किया है। अगला प्रश्न, कवि अपने जीवन के जो है किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते थे? प्रश्न है कवि जो है अपने जीवन के किन अनुभवों को किसी से बांटना नहीं चाहते थे? ऑप्शन देखते हैं। सार्वजनिक अनुभवों को या फिर पारिवारिक अनुभवों को, मधुर अनुभवों को या निजी अनुभवों को? तो इसका सही आंसर है कवि जो है अपने निजी अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, कथा शब्द का प्रयोग जो है कवि ने किसके लिए किया है? प्रश्न है कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कथा के लिए, अंतर्मन के लिए, इतिहास के लिए या आत्मा के लिए? तो कथा शब्द का प्रयोग कवि ने अपने अंतर्मन के लिए किया है। अगला प्रश्न, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? प्रश्न है कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं। उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती है, या फिर वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता है, या उसका आत्मकथा में विश्वास नहीं है, या वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता है। तो जो है कवि अपनी आत्मकथा न लिखने का उनका क्या कारण है? तो वह अपने जीवन के जो रहस्य है वह दूसरों को नहीं बताना चाहता है। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? प्रश्न है कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? महान बताया है, प्रभावशाली बताया है, भोली बताया है या चंचल बताया है? तो कवि ने अपनी आत्मकथा को जो है भोली बताया है। अगला प्रश्न, कवि जो है किसका स्वप्न देख करके जाग गया था? कवि जो है किसका स्वप्न देख करके वह जाग गया? धन का, पारिवारिक जीवन का, स्मृतियों का या सुख का? तो कवि जो है सुख का सपना देख करके अचानक से जाग जाता है। अगला प्रश्न, कवि अपनी आत्मकथा को क्यों नहीं लिखना चाहता है? प्रश्न है कवि जो है अपनी आत्मकथा को क्यों नहीं लिखना चाहता है? ऑप्शंस हैं। उसके जीवन में सुख ही सुख थे इस कारण से, या फिर उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, या उसके जीवन में गरीबी थी, या उसका जीवन जो है आदर्श था? तो जो है कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता था क्योंकि उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। अगला प्रश्न, कवि ने भोर को कैसा माना है? प्रश्न है कवि ने जो है भोर को कैसा माना है? सुखद, सुहावना, प्रेम और लाली से युक्त या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कवि ने भोर को सुखद, सुहावना और प्रेम और लाली से युक्त माना है। अगला प्रश्न, कथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रश्न है कथा का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? ऑप्शन है रास्ता, प्रियतम, जीवन या गुदड़ी? तो इसका सही आंसर है गुदड़ी। अगला प्रश्न, कवि ने मधुर चांदनी रात जो है किसे कहा है? प्रश्न है कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? ऑप्शन देखते हैं। अपने जीवन की मीठी यादों को, या सुहावनी चांदनी रात को, आनंददायक रात को, या जीवन की खुशी को? तो कवि ने मधुर चांदनी रात अपने जीवन की मीठी यादों को कहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न,
आत्मकथित कविता की भाषा कैसी है? प्रश्न है आत्मकथित कविता की भाषा जो है वह कैसी है? ऑप्शंस हैं प्रतीकात्मक भाषा है, संस्कृतनिष्ठ भाषा है, गूढ़ भाषा है या उपयुक्त सभी। तो आत्मकथित कविता की जो है भाषा ये उपयुक्त सभी सही है। इनकी भाषा प्रतीकात्मक है, संस्कृतनिष्ठ है और गूढ़ है। तो ये थे आज के हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।